शिव को महादेव के रूप में वर्णित किया गया है क्योंकि उन्हें देवताओं से लेकर असुरों, राक्षसों तक सभी ने प्रसन्न किया है। इंद्र और कुबेर जैसे महान देवता, साथ ही हिरण्यकश्यप और रावण जैसे महान राक्षसों ने उनकी पूजा की। अब आगे आप पढ़िए। महादेव देवताओं और असुरों को समान नजरिए से देखा है। वे हलाहल विष को धारण करके पूरे विश्व को बचाया है, इसलिए शिव जी को महादेव नाम से वर्णित किया जाता है। मैंने कहा अपराधी हूं मैं, महाकाल ने कहा माफ कर दूंगा। मैंने कहा परेशान हूं मैं, महाकाल ने कहा संभाल लूंगा। खुली किताब से है भोलेनाथ मेरे, हर जवाब मिल जाता है सवाल किए बिना। यकीन करो जब शिव जी देंगे तो बेहतर नहीं बेहतरीन से बेहतरीन देंगे। नजरें तलाशती है जिनको वो प्यारा सा ख्वाब हो तुम, मिलती है दुनिया सारी, ना मिलकर भी लाजवाब हो तुम। अगर कामयाबी नहीं मिल रही है तो अपने तरीके बदलो, इरादे नहीं, क्योंकि वृक्ष अपनी पत्तियां बदलते हैं, जड़ें नहीं। छोटा सा नाम है मेरे शिव का, पर जपने लगो तो बड़े बड़े काम होने लगते हैं। महसूस करके देखा, काशी विश्वनाथ हर पल मेरे साथ है। दिखते नहीं कहीं लेकिन सर पर उन्हीं का हाथ है। मैंने हर काम तेरा नाम लेके किया है और लोग कहते हैं बंदा किस्मत वाला है। सबके दिल नर्म चाहिए, महादेव की कृपा के लिए खुद के भी अच्छे कर्म चाहिए। बेहिसाब हसरतें मत पालिए, जो मिला है उसे संभालिए। ओम। महादेव कहते हैं कभी किसी चीज का घमंड आ जाए तो शमशान का एक चक्कर लगा आना, तुमसे बेहतरीन लोग वहां राख बने पड़े हैं। जय श्री महाकाल। रेस में घोड़ा मालिक के द्वारा दी गई तकलीफ से दौड़ता है और विजेता बनता है, इसलिए जब जीवन में तकलीफ आए तो समझ लो ऊपर वाला आपको जिताना चाहता है। अकाल मृत्यु वो मरे जो कार्य करे चांडाल का, काल भी उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। श्री व्यासदेव ने उद्देश्यपूर्ण ढंग से शिव को सबसे महान महादेव के रूप में वर्णित किया, क्योंकि जो लोग निस्वार्थ प्रेम से उनकी पूजा करते थे और बिना शर्त भक्ति के उनकी सेवा करते थे, उन्हें देवता या असुर होने के बावजूद वरदानों से सम्मानित किया गया था। कंकर भी लगने लगते हैं मोती जब मेहर शिव शंकर की है होती। महसूस करके देखा, काशी विश्वनाथ हर पल मेरे साथ। दिखते नहीं कहीं लेकिन सर पर उन्हीं का हाथ है। थामे रहो महादेव का हाथ, मौत तक देंगे वो तुम्हारा साथ। एक आपके ख्वाबा का शौक, एक आपकी याद की आदत। आप ही बताओ महादेव, सोकर आपका दीदार करूं या जाग कर आपको याद। हर हर महादेव बोलते जाओ, हर समस्या का हल पाते जाओ। हमने तो महादेव को ही अपना दोस्त माना है, जिसके अंदर पूरे ब्रह्मांड कई शक्ति समाई हुई है। तू चल तो सही, हर मोड़ बना दूंगा। चिंता क्यों करता है, हर बात वक्त पर समझा दूंगा। महादेव में सबसे दूर होना चाहता हूँ, अब मैं आपके पास आना चाहता हूँ। अंडस को अघोरी से रिश्ता है, अंडस को साहब दुनिया वाले कुछ नहीं बिगाड़ सकते। हर हर महादेव। महाकाल जिसके साथ होते हैं उसका कोई और क्या बिगाड़ सकता है। काल भी आकर लौट जाता है जो काल के भी काल। महाकाल का जाप करता है, मस्तक सोहे चंद्रमा गंग जटा के बीच। श्रद्धा से शिवलिंग को निर्मल जल मन से सींच। बाबा महाकाल के भक्त हैं, हर हाल में मस्त है, जिंदगी एक धुआं है, इसलिए हम चिलम में मस्त है। कैसे कह दूं कि मेरी हर दुआ बे असर हो गई। मैं जब जब भी रोया मेरे भोलेनाथ को खबर हो गई। मझधार में नया है, बड़ा दूर किनारा है, अब तू ही बता मेरे महाकाल यहाँ कौन हमारा है। छोटी सी जिंदगी है, हर बात में खुश रहो। कल किसने देखा है, बस अपने आज में खुश रहो। जब भी कोई असुर अपने शक्ति के अहंकार में आकर मनुष्य पर अत्याचार किया है, तब तब महादेव असुरों का वध किया है। अहंकार एक आसुरिक प्रवृत्ति है। अहंकार जिसे भी होता है वह स्वयं का विनाश कर बैठता है। अहंकार मनुष्य को अंधा कर देता है और अंधा व्यक्ति भी सही और गलत का पहचान नहीं कर पाता है। शिव की बनी रहे आप पर छाया, पलट दे जो आपकी किस्मत की काया। मिले आपको वो सब जिंदगी में जो कभी किसी ने भी ना पाया। बात कर रहे कि जब अहंकार हो जाने पर मनुष्य को कता करना चाहिए। व्यक्ति को आमने अहंकार को कैसे काबू करना चाहिए, आखिर कैसे अहंकार पर विजय प्राप्त करना चाहिए। जब भी किसी को अहंकार हो तो उसे अपने इष्ट देव को याद करना चाहिए, अपने आराध्य का ध्यान लगाना चाहिए। इस संसार में केवल भगवान ही सर्वोपरि है। भगवान की पूजा करना ही मनुष्य का धर्म, ताकि भगवान हमारे अहंकार को तोड़ दे और हमें सद्बुद्धि दे। अहंकार और अंधकार दोनों सगे भाई है। अहंकार मनुष्य को अंधकार की ओर ले जाता है,
जब ईश्वर सर्वशक्तिमान होकर अहंकार नहीं कर रहा है तब हम मनुष्य को किस बात का अहंकार है, किस शक्ति का अहंकार है? हम मनुष्य का क्या विरासत है कि हम अपने देव के सामने अहंकार करें? शिव जी कहते हैं कि जो मनुष्य सर झुकाकर चलता है वह हमेशा अपने जीवन में सूर्य की भांति चमकता है, तथा जो व्यक्ति अहंकार से सर उठा के चलता है वह सदैव अपने जीवन में स्वयं कहीं कठिनाइयां पैदा करता है। इसलिए हमें सदैव सदाचारी बनकर रहना चाहिए और महादेव की छाया में रहना चाहिए। शिव ने किसी भी सीमा तक जाकर हर वो काम किया जिसके बारे में कोई इंसान कभी सोच भी नहीं सकता। यदि किसी एक व्यक्ति में इस सृष्टि की सारी विशेषताओं का जटिल मिश्रण मिलता है तो वह शिव ही है। यदि आप शिव को स्वीकार कर लेते हैं तो आप जीवन से परे जा सकते हैं, फिर आपको कोई समस्या नहीं रहेगी। उनमें कोई भी चीज घृणा पैदा नहीं कर सकती। वह हर चीज को, हर व्यक्ति को अपनाते हैं। ऐसा वह किसी सहानुभूति, करुणा या भावनाओं के चलते नहीं करते। वे सहज रूप से ऐसा करते हैं क्योंकि वह जीवन की तरह है। जीवन सहज ही हर किसी को गले लगाता व अपनाता है। इंसान के जीवन का सबसे बड़ा संघर्ष यह चुनने की कोशिश है कि क्या सुंदर है और क्या भद्दा, क्या अच्छा है और क्या बुरा। समस्या सिर्फ आपके साथ है कि आप किसे अपनाएं, किसे छोड़ दें। आपकी यह समस्या मानसिक है, न कि जीवन से जुड़ी समस्या। यहां तक कि यदि आपका दुश्मन भी आपके बगल में बैठा है तो आपके भीतर मौजूद जीवन को उससे भी कोई दिक्कत नहीं होगी। आपका दुश्मन जो सांस छोड़ता है उसे आप लेते हैं। आपके दोस्त द्वारा छोड़ी गई सांसें आपके दुश्मन द्वारा छोड़ी गई सांसों के समान ही होती है। दिक्कत सिर्फ मानसिक स्तर पर है, लेकिन यदि अस्तित्व के स्तर पर देखा जाए तो इसमें कोई समस्या नहीं है। समस्या सिर्फ आपके साथ है कि आप किसे अपनाएं, किसे छोड़ दें। आपकी यह समस्या मानसिक है, न कि जीवन से जुड़ी समस्या। यहां तक कि यदि आपका दुश्मन भी आपके बगल में बैठा है तो आपके भीतर मौजूद जीवन को उससे भी कोई दिक्कत नहीं होगी। आपका दुश्मन जो सांस छोड़ता है उसे आप लेते हैं। आपके दोस्त द्वारा छोड़ी गई सांसें आपके दुश्मन द्वारा छोड़ी गई सांसों के समान ही होती है। दिक्कत सिर्फ मानसिक स्तर पर है, लेकिन यदि अस्तित्व के स्तर पर देखा जाए तो इसमें कोई समस्या नहीं है। हे भोलेनाथ, खूंखार मुझे बनना नहीं, मेरे दिल में भक्ति की लौ जलाए रखना। तू गीता का ज्ञान है, तू मंदिर है, तू शमशान है, तू कृष्ण का सुदर्शन है, तू ही जीवन का दर्शन है। भक्त हूँ भोलेनाथ का जिसकी यह पूरी दुनिया दीवानी है। भोलेनाथ से जुड़ी मानव कल्याण की कहानी है। विष्णु सर्पस्या ही है गले, शंकर भी भुजंग धारे है। मुझको खुदा कहो आस्तीनों के सांप मैंने भी पाले हैं। हर भक्तों के मन में गूंजे एक ही नारा, शिव से जुड़ा रहे यह संसार सारा। तू ही मुनि, तू ही ज्ञान, तू ही तपस्या, तू ही ध्यान है, तू ही भविष्य, तू ही वर्तमान है। विष के प्रभाव से भोलेनाथ का गला नीला हो गया, तभी से भोलेनाथ का नाम नीलकंठ हो गया। सृष्टि के रचयिता और राक्षसों के अंत है। आदिशक्ति से प्रिय भक्तों से प्रेम अनंत है। मुझे रंगों का कोई मोह नहीं, भस्म ही मेरा श्रृंगार है। ना छूने की तुम गलती करना, अब बदन मेरा अंगार है। दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर भी करना। और हम भोलेनाथ से अरदास करेंगे कि आपका जीवन सभी का मंगलमय हो।